राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज कॉरपोरेशन के अतिक्रमण मुखालिफ दस्ते ने शहर के अहम तिजारती मरकज के दुआर रोड एटीटी स्कूल बुनकर बाजार के पास एक बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर गैर कानूनी तौर पर रखे गए सामान को जब्त किया गया। गुज़िश्ता शब मालेगांव शहर के एक नौजवान का कत्ल का मामला सामने आया। मकतूल नौजवान की शनाख्त 23 साल शेख जिया शेख हारून के तौर पर हुई है, जो आगरा रोड देवी का मल्ला के पास चिकन टिक्के की दुकान चलाया करता था। मालेगांव के गौरीवाड़ा में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और 15वें माली कमीशन के ताउन से तामीर किए गए नए शहरी हेल्थ सब सेंटर का इफ्तिताह रियासती वजीर दादा भुस्से के हाथों किया गया। इस मरकज का मकसद मकामी शहरियों को उनके घर के करीब मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमत हिंद की 16वीं और पहली डिजिटल मरदूमशुमारी का दूसरा मरहला कल बरोज 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान कॉरपोरेशन के मुकर्रर करदा शुमार कुनिंदगान यानी इम्यूनरेटर्स घर घर जाकर घरों की फेहरिस्त साजी और गिनती का काम मुकम्मल करेंगे। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी और ड्रग स्मगलर इकबाल मिर्ची से मुंसलिक मुंबई के वर्दी इलाके में वाकई 3 अहम इमारतें जब्त कर ली हैं। इन जायदादों की मालियत तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वादे रहे कि इकबाल मिर्ची का 2013 में लंदन में इंतकाल हो चुका है और अब ईडी इन तमाम जब्तशुदा जायदादों को नीलाम करने की तैयारी कर रही है। मराठा रिजर्वेशन के सरकर्ता रहनुमा मनोज जारंगे पाटिल ने हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए दोबारा एहतजाज का फैसला किया है। पाटिल का कहना है कि हुकूमत ने कुंभी सर्टिफिकेट, मराठा मुजाहिरीन पर दर्ज मुकदमात की वापसी और 17 गजेट के निफाज जैसे अहम मुतालबात पूरे नहीं किए, जिनका वादा 8 माह कबल किया गया था। पुणे के एक निजी अस्पताल के बैतुल खला से चंद रोज कबल एक बम नुमा मशकूक शय मिलने के मामले में पुलिस ने नागपुर से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपने इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने की खातिर अस्पताल से तावान बटोरने का मंसूबा बनाया था। इसने यूट्यूब से देखकर सिर्फ 4 से 500 रुपए का सामान खरीद कर ये नकली बम तैयार किया था। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 अहम ऐलान किए हैं, जिसके तहत तमाम बकाया जात वाले किसानों का कर्ज 30 जून से पहले माफ कर दिया जाएगा और प्याज की कम कीमतों से परेशान किसानों के लिए मरकजी हुकूमत ने आज से 12 रुपए 35 पैसे फी किलो के हिसाब से प्याज खरीदना शुरू कर दिए। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के प्रसादालय को गैस की सप्लाई में खलल के बाईस शदीद किल्लत का सामना है। आम दिनों में यहाँ रोजाना 1200 किलो गैस इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसे कम करके 700 किलो तक महदूद कर दिया गया है। इस बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने मुतबादिल के तौर पर रिवायती चूल्हों का सहारा लिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंतहाई मुतनाज़ा कमाल मौला मस्जिद भोजशाला तनाज़ा केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। अदालत ने कहा कि अब भोजशाला के अंदर रोजाना पूजा की जाएगी और वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पेपर लीक स्कैंडल के बाद मरकजी हुकूमत ने अगले साल से नीट इम्तिहान ऑनलाइन मुनक़िद कराने का फैसला किया है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट का इम्तिहान OMR शीट्स की बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट यानी CBT मोड में लिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करने की अपील के बाद उत्तराखंड में सोने के ताजिरों में नाराजगी फैल रही है। अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए सोने के ताजिरों ने अपील की मुखालफत में जुमेरात को कैंडल मार्च निकालकर रियासत भर में अलामती एहतजाज किया। भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दिया और इल्जाम लगाया कि इंतखाबात खत्म होते ही हुकूमत ने अवाम से वसूली शुरू कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गैर मुल्की दौरा आज जुमा 15 मई से शुरू हो रहा है। वजीर आजम 15 मई से 20 मई तक 5 ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। TTP के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर हमले किए, जिसमें 18 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। सबसे खौफनाक हमला बाजोड़ में कैंप पर हुआ, जहां दहशतगर्द खुदकश हमले के बाद यहां दाखिल हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ बातचीत की और कहा कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वजीर आजम मोदी और नहयान ने अपने 5 ममालिक के दौरे के बाद पहले मरहले में मोदी की मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने के बाद मुलाकात की। मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा से मुलाकात के आगाज में कहा कि हम UAE पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मगरबी एशिया में जारी जंग के बाद इस कशीदगी के दरमियान सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग ने इंतहाई खौफनाक इंतबाह जारी किया है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि
आलमी मैशत के लिए सबसे बुरा वक्त अभी शुरू नहीं हुआ है। अब नए हुर्मुज़ गुज़िश्ता 2 माह से बंद है और अब इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। फलस्तीनी अवाम आज नकबा यानी तबाही की 8 बरसी मना रहे हैं, जो 1948 में इसराइल के कयाम के वक्त 7,50,000 फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और उनकी जमीनों पर कब्जे की याद दिलाती है। गजब में हालिया जंग ने एक बार फिर लाखों फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है, जो अब पट्टी के एक इंतहाई महदूद हिस्से में महसूर होकर रह गई है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिकी इजरायली इत्यादी अफवाज के दरमियान लड़ाई और अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी 28 फरवरी को वाशिंगटन और तिल अवीव के बिला इश्तिहार हमले की वजह से पैदा हुई, जिसके लिए ईरान अकेला जिम्मेदार नहीं है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।